तो आपने भी ये वायरल वीडियोस देखी होंगी जिसमें कुछ फॉरेनर्स इंडिया में आकर इंडियंस को ही कुश्ती या तग ऑफ वॉर जैसे खेलों में हरा देते हैं। तो क्या इससे ये साबित हो जाता है कि फॉरेनर्स हमसे ज्यादा ताकतवर है? इसका जवाब है नहीं। और इन सब वायरल वीडियोस के नीचे कमेंट्स में आपने पढ़ा होगा कि प्रोटीन वर्सेस कार्बोहाइड्रेट का ये नतीजा है। मतलब लोग ये मानते हैं कि प्रोटीन खाने वाले लोग कार्बोहाइड्रेट्स खाने वाले लोगों से ज़्यादा पावरफुल है, पर क्या असल में सच है? इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो बात दरअसल ये है कि अमेरिका और बाकी देशों में रहने वाले जो फॉरेनर्स हैं उनके खाने में प्रोटीन की अमाउंट ज़्यादा है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा खाने में नॉनवेज जैसे फूड को प्रेफर करते हैं। बट वही इंडियंस अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। फॉर एग्जांपल राइस, रोटी, चपाती और सब्जी। तो इन सब खाने में प्रोटीन्स के बदले कार्बोहाइड्रेट की संख्या ज़्यादा होती है। और क्या इसी वजह से इंडिया के लोगों में ज़्यादा मोटापा और कमज़ोरी दिखाई दे रही है? तो बात ऐसी नहीं है। तो नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोटीन वर्सेस कार्बोहाइड्रेट की ये ऑनलाइन जो जंग चल रही है, क्या वो असल में इतनी इम्पोर्टेंट है भी या नहीं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर कार्बोहाइड्रेट को विलन क्यों बताया जा रहा है। आपने ये लोगों को बोलते हुए सुना है कि राइस मत खाओ, ये मत खाओ, वो मत खाओ, उससे मोटापा बढ़ेगा। तो सिंपली उनका मतलब होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स मत खाओ। लोगों का सिंपली ऐसा मानना है कि कार्बोहाइड्रेट से मोटापा मतलब फैट बढ़ता है, और एक्चुअली ये बात सही भी है। ऐसा बहुत बार होता है कि हमारी पेट तो भर जाता है बट हमारा मन नहीं भरता, और इसीलिए हम ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जिससे हमारे बॉडी में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट चले जाते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लोग गलत तरीके के कार्ब्स खा लेते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, वड़ा पाव। तो ये सब जो फूड्स है इसके अंदर बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और इतने सारे कार्बोहाइड्रेट्स खाने के बाद आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी स्टोर हो जाती है, और वो एनर्जी आपको यूज़ करनी पड़ेगी। मतलब आपको रनिंग करनी पड़ेगी, आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिम जाना पड़ेगा, बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, तभी ये एनर्जी यूज़ होगी। बट अगर आप दिन भर बैठे रहे इतने सारे कार्ब्स खाने के बाद, तो ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है सारी की सारी आपकी बॉडी में सेव हो जाएगी एज अ फैट। तो इससे आपका मोटापा तो बढ़ना ही है। और इसी वजह से कार्ब्स डेंजरस हो जाते हैं आपके बॉडी में, जबकि कार्ब्स तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स की आपके बॉडी में एक्चुअली एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। मोनोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड और सिंपल शुगर, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स के ही एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके बॉडी को एनर्जी देते हैं। और मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आपके बॉडी में आपके ब्रेन को ही लगते हैं। तो सिंपली ऐसा तो नहीं बोल सकते कि कार्बोहाइड्रेट डेंजरस है, बट कार्बोहाइड्रेट डेंजरस कब होंगे? जब आप उसको ओवर ईट करोगे, मतलब ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट खाना डेंजरस हो सकता है। और अगर आप बोलोगे कि सिंपली मैं कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा ही नहीं, तो आपकी बॉडी काम करना ही छोड़ देगी, क्योंकि जैसे एक पेट्रोल एक गाड़ी को चलाता है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट आपके बॉडी के लिए फ्यूल जनरेट करता है। सिंपली कहने का मतलब ये है कि कार्बोहाइड्रेट ही आपके बॉडी का फ्यूल है। अब आता है आपके बॉडी का दूसरा सुपर हीरो, जो कि है प्रोटीन। अब एक्चुअली प्रोटीन करता क्या है, सुनो। तो प्रोटीन आपके बॉडी में मसल्स बनाने में काम करता है। मतलब जब आप कोई हैवी वेट लिफ्टिंग करते हो, जिम करते हो या एक्सरसाइज करते हो, तो उसके बाद आपके बॉडी के अंदर मतलब आपके मसल्स में छोटे छोटे टीयर्स बनते हैं, आपके मसल्स अंदर से फट जाते हैं। अब इस फटे हुए मसल को जोड़ने का काम प्रोटीन करता है, और जब ये मसल आपस में जुड़ जाती है तो इसकी साइज पहले से बढ़ जाती है, और ऐसे ही बनती है अपनी मसल्स। और प्रोटीन का दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपके हार्मोन्स और एंजाइम्स को बनाना। मीन्स आपके बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स होते हैं, आपको जो सैडनेस होती है, आपको जो हैप्पी फील होता है, एंड इवन आपके बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स बनते हैं, मतलब केमिकल जो कि आपके खाने को पचाते हैं, ये सब काम आपका प्रोटीन करता है। एंड इवन आपके पेट को भराए रखने का काम भी प्रोटीन करता है। और इसीलिए जिम वाले लोग हमेशा प्रोटीन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि प्रोटीन ही उनके लिए बॉडी बनाने का काम करेगा। पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, प्रोटीन एनर्जी का प्राइमरी सोर्स बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटीन जस्ट आपके बॉडी को बिल्ड करता है, जबकि एनर्जी देने का काम कार्बोहाइड्रेट्स करता है। मतलब ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मान लो कार्बोहाइड्रेट गाड़ी चलाने के लिए फ्यूल है, बट प्रोटीन ये बॉडी के पार्ट्स बनाता है। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स इन दोनों का अपना अलग अलग काम है। तो अब आ जाते हैं अपने इन वायरल वीडियोस पे, जिस पे लोगों के कमेंट है कि कार्बोहाइड्रेट्स खाने से फैट बढ़ता है और कमज़ोरी आती है। पर बात एक्चुअली इसकी उल्टी है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स खाएंगे ही नहीं तो एनर्जी कैसे आएंगी, एंड अगर प्रोटीन नहीं खाओगे तो बॉडी कैसे बनेगी। तो यहाँ असल बात यह है कि एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट्स और अगर एक्स्ट्रा प्रोटीन्स भी खाओगे तो भी फैट ही बढ़ेगा। मतलब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स इन दोनों को प्रॉपर अमाउंट में ही खाना पड़ेगा, तभी आपकी बॉडी फिट रहेगी। मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स इन दोनों का इक्वल रोल रहता है आपके बॉडी को बनाने के लिए।
और अच्छे से फंक्शन करने के लिए। अगर आप प्रोटीन ही ज़्यादा खाओ और कार्बोहाइड्रेट्स ना खाओ तो आपके बॉडी में एनर्जी कम होने लगेगी। बट अगर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाओ और प्रोटीन बहुत ही कम खाओ तो आपके बॉडी में फैट बढ़ने लगेगा और एनर्जी तो भी डाउन ही लगेगी, क्योंकि आपने प्रोटीन खाया ही नहीं। और इसीलिए इन दोनों को इक्वल अमाउंट में खाना बहुत ज़रूरी है। इक्वल से मेरा मतलब है कि प्रॉपर अमाउंट में, जितना आपके बॉडी को लगता है। तो आप आपके बॉडी के लिए कितना प्रोटीन सफिशिएंट है इसका अंदाज़ा कैसे लगाएं? तो मान लो अगर आपके बॉडी का वज़न 50 kg है तो आपको 100 ग्राम प्रोटीन रोज़ खाना पड़ेगा, वही आपके बॉडी के लिए सफिशिएंट रहेगा। तो ये हो गई आपके बॉडी के प्रोटीन की नीड। बट अगर आपको कार्बोहाइड्रेट्स की नीड निकालनी है तो आपको किसी फिजिशियन की कंसल्टेंसी लेनी पड़ेगी। वही आपको बता सकता है कि आपके बॉडी के लिए कार्बोहाइड्रेट्स कितने इंपॉर्टेंट है। बट आपको जस्ट जनरल फिगर्स निकालने हैं तो आप गूगल भी कर सकते हो आपके एज के अनुसार। तो बात ये आती है कि अगर आपको मोटा नहीं होना और बिल्कुल फिट रहना है तो क्या करना पड़ेगा? तो सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट्स इम्पॉर्टेंट है और उसे खाना ही चाहिए, बस उसे सफिशिएंट अमाउंट में खाओ, ना ज़्यादा ना कम। और हाँ, अगर आपको लगा कि मेरा पेट भर चुका है तो बस खाना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते तो सिंपली आपका मोटापा बढ़ना ही है, क्योंकि आपने आपके बॉडी के अंदर बहुत सारी एनर्जी डाल दी बट उस एनर्जी को आप यूज़ ही नहीं कर रहे, तो वो एनर्जी सिंपली सेव हो जाएगी आपके बॉडी में एज अ फैट। और फिट रहने के लिए जितने कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है उतना ही बाकी के जितने भी मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कैल्शियम आपके बॉडी के बोन्स और आपके टीथ्स को हेल्दी रखता है। फॉर एग्जांपल विटामिन्स, अब विटामिन्स में भी बहुत सारे टाइप्स है, विटामिन ए, बी, सी, डी एंड मैनी मोर। सो ये सब विटामिन्स आपके बॉडी में केमिकल्स बनाते हैं। कुछ विटामिन्स आपके आइज़ के हेल्थ को अच्छा रखता है, कुछ विटामिन्स आपके हेयर के हेल्थ को अच्छा रखते हैं, तो कुछ विटामिन्स आपके स्किन को अच्छा रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक्चुअली बैलेंस डाइट चाहिए अगर आपको एक हेल्दी और फिट लाइफस्टाइल चाहिए। इसके लिए आपको हर तरह के फल, फ्रूट और जितने टाइप के फूड्स आप खाते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप नॉनवेज खाते हो तो आपको अंडे, चिकन, ये सब चीज़ें खानी चाहिए। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप फल, फ्रूट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें खा सकते हो, जिससे आपके बॉडी में सारे विटामिन की नीड फुलफिल हो जाएगी। तो अपने वीडियो का टॉपिक था प्रोटीन वर्सेस कार्बोहाइड्रेट। बट असल में बात यह है कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स एक दूसरे के विलन नहीं है, ये दोनों आपस में फ्रेंड्स है। और इसीलिए ना इसमें से कोई विलन है और ना ही इसमें से कोई हीरो, ये सब साथ में मिलकर काम करते हैं एज अ टीम। और ये सब के सब इम्पोर्टेंट है इक्वली अपने बॉडी के लिए। और इसीलिए आपको बैलेंस डाइट हमेशा खानी ही चाहिए, जिसमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स है ये सब होने चाहिए। और तभी आपकी बॉडी एक हेल्दी बॉडी कहलाएगी। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले।